भोला नगर एक खुशहाल गांव था। उस गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था। सभी एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहा करते, जैसे एक परिवार रहता है। और रहते भी क्यों ना, माना जाता है कि उस गांव में स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। ऐसे ही एक दिन रघु नाम का एक लड़का शहर से गांव में आता है, जहां वो देखता है कि गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ और भी लोग धूप में बैठकर धूप सेक रहे हैं। उनको देखकर रघु उन सभी के पास जाता है और एक लड़की से बोलता है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इस गांव में सरकार की तरफ से इस गांव का दौरा करने आया हूँ और मैं यहाँ नया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए। अगर आप मुझे कोई होटल बता देते जिसमें मैं रुक जाता तो आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी होती। अरे साहब, हमारे गांव में कोई होटल पोटल नहीं होता है। होटल नहीं है तो यहाँ पर आए हुए लोग स्टे कैसे करते हैं? रघु की बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम ललित था, रघु से कहता है। अरे साहब, यहाँ पर कोई होटल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम सभी गांव वाले किसी को बाहर होटल में नहीं रुकने देते, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसको हम अपना परिवार जैसे मानते हैं। ऐसे तो न जाने कितने ही लोग आते होंगे, तो क्या आप सभी को पनाह देते हैं? हाँ बिटवा, हम यहाँ पर सभी को पनाह देते हैं। क्या है कि हम सभी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। आप सभी यात्रियों का खर्चा कैसे उठाते हैं? मतलब जैसा आपने अभी कहा कि आप सभी को पनाह देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पनाह देने के साथ साथ आप सभी लोग उनका खर्चा भी उठाते होंगे। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बोले हैं। हम सब मिलकर यहाँ आए हुए यात्रियों का खर्चा उठाते हैं। पर आप लोग उनका खर्चा उठा कैसे लेते हो? मेरा मतलब है कि आज की दुनिया इतनी महंगी हो रही है और फिर भी आप सभी लोग। तुम इस गांव का दौरा करने आए थे ना, चलो हम बताते हैं तुमको इस गांव का राज। इतना बोलकर ललित रघु को अपने साथ भोलेनाथ के मंदिर में ले जाता है और उनकी तरफ हाथ से इशारा करके बोलता है। बेटा, ये भगवान की मूर्ति देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ बाबा जी, पर आप मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आए हो? वो इसीलिए क्योंकि हमारे ये भोलेनाथ हमें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। हम जितना खर्च करते हैं हमारे शिव जी हमारे लिए उतना ही करते हैं। उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर है, बस इसीलिए हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। रघु को ललित की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसकी बात को काटते हुए बोलता है। ये सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे रहने का इंतजाम तो कीजिए, मैं रहूंगा कहाँ? बेटा, वो भी हो जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने को पनाह दूंगा। इस तरह अब ललित रघु को अपने घर ले जाता है और रघु भी अब ललित के घर में जाकर थोड़ी देर लेट जाता है। रघु आराम कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। रघु, पहुँच गए आप? हाँ पहुँच तो गया, पर मैं बहुत थक गया हूँ रीना। मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ। अच्छा, अगर सो जाओगे तो अपना काम कैसे करोगे? यार वो मैं कल कर लूंगा। अच्छा चलो, तुम अपने ऑफिस का वर्क खत्म करो, तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। रानी उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रघु कॉल काट देता है और सो जाता है। उसको सोए काफी देर हो जाती है, पर वो अभी तक नहीं उठता। उसको इतनी देर सोता देखकर ललित अपनी बेटी रानी से कहता है। रानी बेटा, वो नया लड़का काफी देर से सो रहा है, जा जरा उसको उठा दे। उठ जाएगा तो कुछ खा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूखा ही रह जाए। जी बाबूजी, मैं भी रघु को उठा कर लाती हूँ। रानी अब रघु के पास जाती है और उसको उठाने लगती है, लेकिन रघु अब तक नहीं जागता और रानी भी अब उसे छोड़कर चली जाती है। देर रात जब रघु की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो गई है। घनी काली रात देखकर रघु खुद से कहता है। ओह गॉड, रात हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गया। रघु खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहां वो देखता है कि खिड़की पर किसी की परछाई है। वो परछाई किसकी है, बस यही जानने के लिए रघु उस खिड़की के पास जाता है और जैसे ही वो खिड़की का दरवाजा खोलता है तो उसको वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये देखकर रघु लंबी सांस लेते हुए खुद से कहता है। थैंक गॉड, यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो डर ही गया था। रघु के इतना बोलते ही उसके फोन की बेल बजने लगती है। एक तरफ रघु की फोन की बेल बज रही थी तो वहीं रघु के कानों में ठंडे हवाओं की सनसनाहट वाली आवाजें आ रही थी। रघु मानो उन हवाओं की आवाज में इतना खो जाता है कि उसको अपने फोन की बेल तक सुनाई नहीं देती। रघु बस खिड़की पर खड़े होकर उन हवाओं को महसूस कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और रघु अचानक ही होश में आता है। रघु के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था।
ऐसी हरकत देखकर रघु के पसीने छूट जाते हैं। कौन है इतनी रात को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ है कौन। रघु अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक बार फिर उसका फोन बजने लगता है और जब वो फोन हाथ में लेता है तो उसके फोन पर अननोन नंबर का कॉल देखकर रघु उस कॉल को रिसीव करता है। कौन? मैं हूँ इस गांव की मौत। इस गांव में तू नया आया है और मैं तुझे सतर्क कर रही हूँ कि इस गांव से ही चले जा और जाते हुए मेरा एक काम जरूर करके जाना। इस गांव वालों को बोल देना कि मैं उनकी मौत वापस आ गई है। अब उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कौन है फोन पर? मैंने तुझे जितना बताना था बता दिया और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू भी यहाँ से चले जा, नहीं तो तू भी अपनी जान से जाएगा। इतना बोलकर फोन अपने आप कट जाता है। ये सब कुछ देखकर रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहें कि ये सब पहली बार देखकर रघु के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी लाइफ में ये सब कुछ कभी नहीं हुआ था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए। रघु की पूरी रात अब डर में गुजरती है। अब जब सुबह होती है तो रघु ललित से कहता है, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या सच में इस गांव पर शिव जी का हाथ है और यहाँ क्या कोई बुरी शक्ति है? क्यों बेटा, ये बात क्यों पूछ रहा है? बाबा बताओ ना, यहाँ कोई बुरी शक्ति है और क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाँ बेटा, अगर भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बाबा, कल रात मेरे साथ कुछ अजीब अजीब नहीं, बहुत अजीब हुआ था। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था? अरे बेटा बता, तभी तो मैं तुझे बताऊंगा ना कि क्या सच है और क्या नहीं। बाबा की बात सुनकर रघु रात की सारी बात ललित को बता देता है। ये जानने के बाद ललित के माथे पर भी डर का शिकन था, पर फिर भी ललित रघु को दिलासा देते हुए कहता है, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रात को तुम्हारे साथ इस तरह कुछ अनहोनी हुई है तो मैं तुम्हें भोलेनाथ के पैरों वाली बबूत का ताबीज बना कर दे देता हूँ। उससे तुम्हें कोई सपना नहीं आएगा। ललित उसके इस डर को सपने का नाम दे देता है और उसको उसके कमरे में भेज देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ललित सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और ललित सब बातें बताता है। उसकी बात सुनकर गांव की एक औरत ललित को जवाब देते हुए कहती है, इसका मतलब वो वापस आ गई। उसने हमको कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि उसके निशाने पर सबसे पहले रघु है। बाबा, हमें रघु को बचाना होगा, नहीं तो। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने रघु को भोलेनाथ का ताबीज दे दिया है, उसको कुछ नहीं हो सकता। पर जो भी है, हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो। सभी आपस में बात करने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अचानक आंधी आने लगती है। गांव में आंधी इतनी तेज थी कि गांव में रखी चीजें उड़कर इधर उधर जा रही थी। ये देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं। साथ ही ललित रघु को कॉल करके कहता है, रघु बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तू ना तो उस ताबीज को उतारना और ना ही कमरे से बाहर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर बाबा, हुआ क्या है? बेटा, मैंने तुझे जितना कहा है तू बस उतना ही कर। अपनी बात पूरी करके ललित कॉल कट कर देता है। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वो सारी लाइट्स जलाकर खिड़कियों पर पर्दे लगाकर सो जाता है। पर आखिर क्या है जो इन गांव वालों के साथ रघु के पीछे पड़ा है? आखिर क्या है ये? तूफान को देखकर सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और इन सभी को देख रानी अपने बाबा ललित से कहती है, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये आंधी तूफान में कैसे तब्दील हो गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, ये तूफान किसी बुरे साय का संकेत नहीं, बल्कि कुछ अच्छा होने का संकेत दे रहा है। लेकिन बाबा, वो अच्छा क्या हो सकता है? आखिर ये संकेत हमें क्या बताना चाह रहा है? सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। तभी हवाओं का रुख एक बार फिर से बदलता है। जहां सभी गांव वाले चिंता में डूबे हुए थे, तो वहीं उनको सामने से उनकी तरफ आते हुए दो छवि नजर आती है। तूफान ज्यादा तेज था, जिस वजह से गांव के लोग उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब उन दोनों की छवि उन गांव वालों के सामने आती है, तो उनको दो लड़कियां नजर आती है और उन दोनों लड़कियों को देखकर ललित उनसे कहता है, बेटा, तुम दोनों यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो?
देखो हम सभी की मदद जरूर करते हैं, पर हम अभी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा गांव खुद खतरे में है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। बेटा पहले तुम मंदिर में प्रवेश करो, उसके बाद हम बात करते हैं। मंदिर से बाहर खड़े रहना सही नहीं है। आप सभी गांव वालों की परेशानी को ही दूर करने हम यहाँ आए हैं। बाबा जिस डर से आप डर रहे हैं, हम दोनों उस डर को ही खत्म करने आए हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी एक और तूफान उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ललित कहता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम दोनों पहले मंदिर में आ जाओ, भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा आपकी परेशानियों का हल स्वयं भोलेनाथ ने निकाला है, इसलिए अब आप सभी लोगों को उस पिशाचनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिशाचनी का नाम सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर अब एक बार फिर डर की शिकन आ गई और डरते हुए गांव की एक औरत बोली, लेकिन आप दोनों हैं कौन और आप पिशाचनी के बारे में कैसे जानती हैं? साथ ही आप दोनों इतने दावे से ये कैसे कह सकती हैं कि तुम दोनों हमारी रक्षा करोगी? आप लोग हमारी पहचान ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों को आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ आप सभी लोगों ने हम दोनों को आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम इस गांव के हैं ही नहीं। तुम इस गांव की नहीं, साथ ही तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही हो। इसका मतलब तुम कहीं उस पिशाचनी की भेजी हुई। मैंने आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप सबकी मदद करने के लिए हमें यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। इतना बोलने के बावजूद आप सबको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। अगर तुम भोलेनाथ द्वारा भेजी गई हमारा फरिश्ता हो तो तुम इस भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करके दिखाओ। उसकी ऐसी बात सुनकर नैना और नगीना भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और अपना तांडव शुरू करती है। तांडव देख सभी हैरान हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। क्या यूँ कहें कि वो दोनों पहले तो अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने पूर्ण नागिन अवतार में तब्दील होती है। ये देखकर गांव वालों को अब विश्वास हो जाता है कि नैना और नगीना को सच में स्वयं भोलेनाथ ने उनकी सुरक्षा के लिए भेजा है। उन दोनों नागिनों को देख अब सभी की जान में जान आती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त हो और तुम दोनों हमारी रक्षा करने आई हो। परंतु ललित की बात सुनकर नैना और नगीना दोनों ही अपने अर्ध रूपी नागिन अवतार में आती है और ललित को जवाब देते हुए नैना कहती है, परंतु क्या बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? नैना बिटिया वो एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी वो बहुत शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों हमारी रक्षा करते करते, हे भोलेनाथ मेरी इन दोनों नागिन बच्चियों की भी रक्षा करना। बाबा लगता है आपने हमारी शक्तियों को अभी पहचाना नहीं है। हम दोनों एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। हम दोनों अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे नागलोक की इच्छाधारी नागिन हूँ, नागिन। हाँ बाबा, मेरी नैना बहन शेष नागिन है और शेष नागिन सर्वश्रेष्ठ नागिन होती है। नागिनों की नागिन शेष नागिन। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो पिशाचिनी आप लोगों के पीछे क्यों पड़ी है। मैं आप सभी लोगों को कुछ बताती हूँ। रुको रानी, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है बताने का। इनको पहले यहाँ से किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा, तभी हम ऐसे बताएंगे। बाबा लगता है आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। खैर, आपको जो सही लगे आप वो करिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जगह उचित नहीं है कुछ बताने के लिए, तो आप हमें अपनी जगह अनुसार ले जाइए। उसके बाद ही मुझे सारा सच बताइए। जैसे ही ललित नगीना और नैना को भोलेनाथ के मंदिर से बाहर लेकर जाने लगता है, वैसे ही वहाँ रघु आता है और मंदिर के बाहर ही घायल अवस्था में रघु सबसे मदद मांगते हुए बोलता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो पिशाचिनी मुझे मार देगी, मुझे उसके प्रकोप से बचा लो। बाबा ये तो रघु है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हो ना हो इसको इतना घायल करने वाली वो पिशाचनी ही होगी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए बाबा। ये बोलकर रानी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे ही नैना अर्धरूपी नागिन अवतार में आती है और उसको अपनी पूंछ में पकड़ लेती है और भोलेनाथ के मंदिर में ही रोक लेती है। ये देखकर ललित कहता है, हे नागिनों की नागिन शेष नागिन, आपने मेरी बच्ची को अपनी पूंछ में क्यों जकड़ लिया? देखो वो बेचारा कितना घायल हो रहा है, आखिर उसकी मदद तो करनी होगी।
बाबा आप सही बोल रहे हैं, वो बेचारा बहुत ही घायल है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद तो हम उसकी करेंगे ना जो सच में घायल हो। क्या मतलब? मतलब ये, जो आपके सामने आप सभी को रघु दिखाई दे रहा है, वो कोई लड़का नहीं बल्कि उस पिशाचिनी का छलावा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे सामने रघु है, उसके शरीर से जगह जगह रक्त निकल रहा है। रानी याद रखना कि अक्सर पिशाचिनी इंसान के शरीर के खून को नहीं छोड़ती। यदि इंसान के शरीर से खून निकल रहा है, इसका मतलब पिशाचिनी तुम्हें अपने छलावे में फंसा रही है, क्योंकि पिशाचिनी खून की प्यासी होती है और वो अपने खून को कभी इस तरह बहता नहीं देख सकती। नागिन और गांव के सभी लोग आपस में भोलेनाथ के मंदिर में बातें कर रहे थे कि तभी रघु जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वो हवा में अपने दोनों हाथों को फैलाकर उड़ने लगता है। उसका इतना भयानक रूप देखकर सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और वो अपने 2 कदम पीछे कर लेते हैं। रघु को देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो रघु गांव का सर्वे करने आया था वो आज इस हालत में है। खैर ये देखकर रानी रघु से कहती है, रघु तुम तो एक इंसान थे ना, तो तुम भला इस तरह? मुझे बचा लो रानी, इसने मेरे शरीर को जकड़ लिया है। मुझे इससे मुक्ति चाहिए। मुझे इसके चंगुल से आजाद करवाओ रानी, प्लीज। इस मंदिर से बाहर आकर मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगी। हाँ रघु, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं अभी आती हूँ। ये बोलने के साथ ही रानी जैसे ही अपने कदमों को मंदिर से बाहर निकालती है, वैसे ही रघु पिशाचनी में तब्दील हो जाता है और वो उसको हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो हंसते हुए रानी से कहती है, गांव वालों, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारी शेष नागिन ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इस मंदिर से बाहर मत आना, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी नागिन की बातों को काटते हुए ये मूर्ख लड़की बाहर आ गई। मूर्ख लड़की, देख लिया तूने अपनी बेवकूफी का नतीजा। मुझे छोड़ दो प्लीज। नैना मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ इसके हाथों से। मैंने तुम्हें कहा था कि वो कोई रघु नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। नैना, हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। करना क्या है नगीना, अब हमें रानी को भी बचाना है, साथ ही इस पिशाचिनी का खात्मा भी करना है। इतना बोलकर नैना और नगीना अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और मंदिर के बाहर जाकर पिशाचनी के ऊपर अपनी आंखों द्वारा नीले रंग की रोशनी से प्रहार करती है। इस प्रहार से पिशाचनी नीचे गिर जाती है और पिशाचनी के साथ साथ जैसे ही रानी नीचे गिरने को होती है, वैसे ही नगीना रानी को अपनी पूंछ में पकड़कर मंदिर में छोड़ देती है। इस तरह उनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू होता है। कभी पिशाचनी नागिन के ऊपर हमला करती तो कभी नागिन पिशाचनी के ऊपर। ऐसे ही दोपहर से रात हो जाती है। पिशाचनी घायल हो चुकी थी और वो वहाँ से उल्टे पैर जाने लगती है। जाते जाते पिशाचनी सभी को धमकी देते हुए कहती है, ये खेल यही खत्म नहीं हुआ। मैं अभी घायल हूँ, याद रखना, जिस दिन मैं ठीक हो गई उस दिन मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर अब पिशाचनी वहाँ से गायब हो जाती है। पिशाचनी के गायब होते ही वहाँ पर आंधी तूफान अचानक ही बंद हो जाता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले एक लंबी सांस लेते हैं और अब सभी मंदिर के बाहर निकलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पोती को उस पिशाचिनी से बचा लिया। नागिन और बाबा आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ रानी को होश आता है और वो उन दोनों नागिनों से कहती है, आप दोनों का शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ आप सभी को बचाने आए हैं। पर क्या उस पिशाचनी का अंत हो गया या नहीं? उस पिशाचनी का अंत अभी नहीं हुआ है, वो दोबारा आएगी, पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक हमें उस पिशाचनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। रानी, मैं अब भी तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि पिशाचनियों के अंदर काफी शक्तियाँ होती हैं और वो किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं। वो कोई भी रूप कभी भी लेकर आ सकती हैं, तो तुम थोड़ा ध्यान रखो। बाबा, आप हमें उस पिशाचिनी का सच बताइए, आखिर क्यों पड़ी है वो आप सभी गांव वालों के पीछे? बताता हूँ। आज से करीब 58 साल पहले की बात है। मैं अपनी माँ और बाबा के साथ रहा करता था। ललित अपनी माँ और पिता के साथ रहा करता था। उसी गांव में एक मेघा नाम की औरत भी रहा करती थी। उसी गांव में काफी बच्चे गायब हो रहे थे।
बस इसीलिए अब सभी गांव वाले अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से डरते थे। ऐसे ही एक दिन ललित खेलते हुए मेघा नाम की एक औरत के घर के आगे चला जाता है। मेघा उसको अपने पास बुलाती है और जब ललित उसके पास जाता है तब मेघा उसे पकड़ लेती है। पूरा दिन गुजर जाता है पर ललित अभी तक घर नहीं आया था और ये सब ललित की माँ ललित के पिता को बताती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं, क्या ललित अब तक घर नहीं आया है? हे भगवान, अब क्या होगा? ललित के पिता अब ये बात सभी को बता देते हैं और अब सभी गांव वाले ललित को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी लोग बच्चों को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जंगल में एक औरत जिसकी झोपड़ी से अजीब तरह की रोशनी आ रही है। अब सभी गांव वाले उसकी तरफ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस औरत के सामने 2 बच्चों की लाश पड़ी है और उसके सामने ललित बैठा हुआ है। ये देखकर गांव वालों को समझते देर नहीं लगती कि ये औरत काला जादू करती है। अब सभी गांव वाले उसकी झोपड़ी के दरवाजे को तोड़ते हैं और उस औरत को बाहर ले आते हैं और उसको एक पेड़ पर बांधकर उससे बोलते हैं, कौन है तू और तूने इतने बच्चों को क्यों मारा? बता, आखिर तेरा क्या मकसद है? क्यों क्या तूने इतने बच्चों के साथ ऐसा? पता नहीं तो हम तुझे जिंदा जला देंगे। मैं मेघा हूँ, इसी गांव की औरत। मैं एक मकसद से ये सब कर रही हूँ। क्या है तेरा वो मकसद? सच बता, नहीं तो बताती हूँ। मेघा लोगों से काफी कटी कटी रहा करती थी। वो ना तो ज्यादा घर से बाहर जाया करती, ना ही किसी से मिलना पसंद करती। ऐसे ही एक दिन मेघा के पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मारा जाता है और वो अपने पति के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात मेघा जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी उसको एक झोपड़ी में आग जलती दिखाई देती है और उस आग को देखकर मेघा खुद से कहती है, अरे, देखने से तो लग रहा है कि उस झोपड़ी में आग लगी है, पर वो झोपड़ी जल क्यों नहीं रही? जो भी है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। मेघा अब उस झोपड़ी के पास जाती है, जहाँ वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि उस झोपड़ी के सामने बैठकर कोई तंत्र विद्या कर रही थी। ये देखकर मेघा काफी डर जाती है और वो डरते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, रुक जाओ मेघा। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेघा के पसीने छूट जाते हैं। मेघा अब पीछे पलटकर उस औरत से कहती है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा नाम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, तेरे पति की हाल ही में मौत हुई है। साथ ही तू उसके इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है, पर अगर तू चाहे तो इन सब से मुक्त हो सकती है। साथ ही तो इस दुनिया में राज कर सकती है। उस औरत की बात सच थी और वो खुद को सुकून पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं मेघा अब उसकी बातों में आने लगती है और वो उस औरत से कहती है, मुझे सुकून तो चाहिए, पर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे काफ़ी विद्याएं पता है, पर फिर भी मैं और शक्तियाँ चाहती हूँ। अगर तू चाहे तो तू भी इस तंत्र मंत्र का सहारा ले सकती है। मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? इसके लिए तुझे काली शक्तियाँ सीखनी होंगी। तुझे लगभग 1 हफ्ते तक काल देवता की आराधना करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे ये आराधना पूरी कर ही लेना। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेघा अब अपना घर छोड़ देती है और पास के गांव के जंगल में एक झोपड़ी में जा बसती है और आटे की कुछ गुड़िया लेकर साथ ही अपने आसपास कुछ सिंदूर और काली शक्तियों का सामान रख काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए आराधना शुरू करती है। इसी तरह से पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है और मेघा की काल देवता की आराधना पूरी होती है। मेघा अब जैसे ही आंखें खोलती है, वैसे ही वो खुद के सामने एक बड़ी लाल रंग की रोशनी का गोला आता देखती है और वो लाल रंग का गोला मेघा से कहता है, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें अभी एक और परीक्षा को पार करना होगा, तभी तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त कर इस दुनिया पर राज कर सकोगी। पर वो है क्या? आखिर मैं क्या करूँ जिससे मुझे आपकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं?
बच्चे, तुम्हें 3 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, और अगर तुम ऐसा कर मुझे प्रसन्न कर दोगी तो मैं तुमसे प्रसन्न होकर अपनी शक्तियां प्रदान कर दूंगा। पर इन 3 बच्चों की बलि चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? 11 दिनों तक चलने वाले इस साधना के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाकर तुम्हें हर 4 दिन पर एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, और बचे हुए 2 दिन यानी अमावस की रात तुम्हें आखिरी बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। उसके बाद उन 3 बच्चों का खून इस थाली में डालना होगा, जिसके बाद तुम्हें एक अनोखी शक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो तेरा सब कुछ किया कराया बेकार हो जाएगा और तुझे ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी, जिस वजह से तू एक पिशाचनी बन जाएगी। इतना बोलने के बाद वो लाल गोला वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद मेघा ठीक वैसा ही करती है जैसा उसको उस गोले ने कहा। अब वो बच्चों को अपने वश में करती और अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसको मंत्रों से बाधित करती और सभी की बलि देना शुरू कर देती। तूने बहुत कोशिश की, पर तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, समझे तू? बस इसी बच्चे की मौत के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अपने गांव के और बच्चों को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपने ललित के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर ललित के पिता उसे जिंदा जला देते हैं। मेघा जलते हुए उन सभी को धमकी देने लगती है। तुमने मेरी आराधना को पूर्ण नहीं होने दिया, पर मैं वापस आऊंगी, और जिस दिन आई उस दिन मैं तुम सभी के खून से खेलूंगी। याद रखना, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर दूंगी। मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगी। मेघा ये बात बोल ही रही थी कि तभी वो जलकर राख हो जाती है। पर ये क्या, मेघा तो जल गई पर वो पेड़ नहीं जला, और वो पेड़ एक काला पेड़ बन गया। वो पेड़ कहाँ है बाबा? आओ, मैं तुम्हें ले चलूं। बाबा अब उस पेड़ के पास नैना और नगीना को लेकर जाते हैं और वो पेड़ दिखाते हुए कहते हैं, यही है वो पेड़ जहाँ मेरे पिताजी ने उस मेघा को जलाया था। ये पेड़ उस समय से जला नहीं, बल्कि ये पेड़ काला हो गया। इस पेड़ को हम सभी ने काटने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये पेड़ किसी से नहीं कटा। और जब ये पता चल गया कि इस पेड़ में उस मेघा यानी पिशाचिनी की शक्तियाँ हैं, इसीलिए हमने इस पेड़ को मंत्रों द्वारा बांध दिया था। पर शायद यहाँ किसी जानवर या इंसान का खून गिर गया, तभी वो यहाँ से आजाद हुई है। बाबा, पर वो मेघा पिशाचनी क्यों बनना चाहती थी? वो बनना नहीं चाहती थी, बल्कि वो पिशाचिनी बन गई है। अक्सर कहा जाता है कि अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु मरने वाले मनुष्य पिशाच या पिशाचिनी बनते हैं, और इनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं, जिस वजह से एक पिशाचिनी बन गई। इसका मतलब ये है कि वो पिशाचनी अपने बदले की आग में पिछले 58 साल से जल रही है, और इससे ये भी पता चलता है कि वो एक बहुत शक्तिशाली पिशाचनी है। इसे मात देने का और क्या तरीका हो सकता है नैना? ये तो स्वयं भोलेनाथ बताएंगे। नगीना नैना का इशारा समझ जाती है। सभी गांव वाले सो रहे थे, तभी बाहर की आंधी तेज हो जाती है। साथ ही बाहर बारिश भी शुरू होती है। जहां सभी सो रहे थे तो वहीं रघु की आंख एक बार फिर खुलती है, और अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बार फिर अपनी खिड़की के पास किसी की परछाई देखता है। पर वो परछाई किसकी है? बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए रघु अपने डर पर काबू पाता है और अपने कमरे के बाहर जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, वैसे ही एक बार फिर उसको एक परछाई नजर आती है, जो कि बाहर की तरफ जा रही थी। अफसोस की बात ये थी कि गलती से रघु का ही हाथ उसके गले पर लगता है और उसका ताबीज नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही रघु घर की चौखट को लांघता है, वैसे ही उस लड़की का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और उसके हाथ के लंबे लंबे नाखून निकल आते हैं। ये देखकर रघु डर जाता है, और डर कर वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वैसे ही वो लड़की उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो रघु? तुम मुझे इस बारिश में छोड़कर कैसे जा सकते हो? जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो तुम गए नहीं, लेकिन अब मुझे छोड़कर तुम जा रहे हो। कौन हो तुम, और इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम देखने में कोई मामूली लड़की तो नहीं लग रही। हाँ, मैं कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि मैं एक पिशाचनी हूँ। पिशाचनी जो एक बार किसी का खून चख ले तो वो उसको मारे बिना नहीं छोड़ती। हे भोलेनाथ, ये पिशाचिनी है,
मेरी जान बचाओ भोलेनाथ, मैंने तो इस पिशाचिनी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? पिशाचिनी, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और तो और तुमने तो मेरा खून भी नहीं चखा, जैसा तुमने अभी कहा कि तुम जिसका खून चख लेती हो तो तुम उसे नहीं छोड़ती। अरे ना तो मेरा खून बहा और ना ही तुमने मेरा खून पिया, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इन गांव वालों के साथ रह गए। अब जब इन गांव वालों के साथ रहे हो तो उसकी सजा भी भुगतो। तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि मेरे गले में ये ताबीज। रघु अब जब अपने गले पर हाथ रखता है तो उसके गले में कोई ताबीज नहीं था। ये देखकर पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ है तेरा ताबीज? अरे मूर्ख, तेरा ताबीज तो कब का गिर गया। एक तरफ पिशाचिनी और रघु की बातें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वालों के कानों में उन दोनों की आवाजें आ रही थी। सभी गांव वाले अपनी खिड़की खोलकर रघु और पिशाचिनी को आपस में बातें करता हुआ सुन रहे थे और देख रहे थे, जहाँ पर पिशाचिनी उसको अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी के मन में खौफ आ जाता है। एक बार फिर पिशाचिनी गांव में प्रकट होती है और गांव वालों को धमकी देते हुए कहती है, सभी गांव वालों कान खोल कर सुन लो, मैं वापस आ गई हूँ और इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सभी गांव वालों को तबाह कर दूंगी, तबाह। इस गांव में अब मौत का तांडव शुरू होगा और तुम सबको मौत दूंगी मैं। इतना बोलकर पिशाचिनी फिर गायब हो जाती है। लेकिन पिशाचिनी के बोल सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा कर ही देते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और भोलेनाथ की आरती करने लगते हैं। सभी भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। अपने भक्तों की प्रार्थना और उनको इतने संकट में देखकर भोलेनाथ भी चिंतित हो जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, देवी, हमारे भक्त पृथ्वी पर काफी संकट में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस पिशाचिनी का अंत नहीं कर सकते। हमें कोई राह नजर नहीं आ रही। इसमें आपका क्या विचार है? प्रभु, आप तो जानते हैं, फिर भी ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। परंतु अगर फिर भी आपने मुझसे ये सवाल किया भी है, तब मैं आपको एक ही जवाब दूंगी कि आप हमारे सबसे बड़े और सच्चे भक्तों के पास जाएं और उन्हें इन मासूम इंसानों की मदद करने पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। आप सही बोल रही हैं देवी। शायद अब हमें उन्हें ही पृथ्वी लोक पर भेजना होगा, नहीं तो ये पिशाचिनी इन मासूम लोगों का जीना दुश्वार कर देगी। भोलेनाथ पार्वती की बात को मान लेते हैं और नागलोक में प्रकट होते हैं, जहां वो देखते हैं कि नाग नागिन आपस में बैठकर सुकून भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही भोलेनाथ नागलोक में प्रवेश लेते हैं, वैसे ही सभी नाग नागिन अपने शीश को झुकाकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और भोलेनाथ को देखकर नागलोक की शेष नागिन नैना भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, आप अचानक हमारे नागलोक में प्रकट हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो आपको स्वयं हमारे नागलोक में प्रवेश करना पड़ा? नैना, तुम मेरी सबसे बड़ी भक्त और इस नागलोक की शेष नागिन हो, और इसी नाते मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन नगीना को पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है और उसी संकट को तुम्हें नष्ट करना है। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु, परंतु पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसकी वजह से आप स्वयं नागलोक में आए हैं? तुमने बिल्कुल सही सवाल किया है नगीना, और बस तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। इस तरह से भोलेनाथ अपने हाथों द्वारा एक नीला गोला प्रकट करते हैं, जिसमें पृथ्वी पर हुई प्रतिक्रियाएं उस गोले में दिखाई जाती है। ये देखकर अब नागलोक के सभी नाग नागिन समझ जाते हैं कि पृथ्वी लोक पर किसी पिशाचिनी ने अपना आतंक फैलाया है। ये देखकर नैना नागिन कहती है, हे भोलेनाथ, ये देख मैं सब समझ गई कि आपने हमें पृथ्वी लोक पर जाने के लिए क्यों चुना है। हम आपके इस चुने गए कार्य को सफल करेंगे, साथ ही मैं इस कार्य में खरी उतरूंगी। हाँ प्रभु, नैना बिल्कुल सही कह रही है। मैं और नैना अब नागलोक में तभी कदम रखेंगी जब उस पिशाचिनी का अंत करेंगे। तुम दोनों अपने कार्य में सफल होकर जरूर आओगी, साथ ही मैं हर मोड़ पर तुम दोनों के साथ खड़ा रहूंगा। तथास्तु।
भोलेनाथ नैना और नगीना को अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वहीं अब नगीना और नैना शिव जी द्वारा चुने गए कार्य को पूर्ण करने पृथ्वी लोक पर जाने के लिए सभी से मेल मिलाप करती हैं। उनको इस तरह से सभी से मिलता जुलता देखकर नगीना और नैना की माँ मोहिनी नागिन कहती है, मेरे बच्चों, तुम एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें और भी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और मैं इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियाँ देना चाहती हूँ। माता, लगता है आप भूल गई कि मैं एक शेष नागिन हूँ और मेरे द्वारा ही आप तक ये शक्तियाँ पहुँची हैं। शेष नागिन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सभी की शक्तियाँ ना लूं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू एक शेष नागिन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शक्तियाँ अपनी दूसरी बेटी नगीना को देना चाहती हूँ। नगीना बेटा, मैं तुझे अपनी शक्तियाँ देना चाहती हूँ ताकि तू मेरी सम्मोहन की शक्तियाँ उस समय इस्तेमाल कर सके जब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। तू मेरी सम्मोहन की शक्तियों से किसी को भी मोहित कर सकती है और उसको डस कर उसका काम तमाम कर सकती है। नगीना अपनी माँ की सम्मोहन शक्तियाँ लेने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद मोहिनी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में एक लाल रंग का प्रकाश प्रकट करती है। थोड़ी देर बाद वो लाल रंग की रोशनी नगीना के पेट में चली जाती है, जिसके कारण नगीना की आंखें लाल हो जाती है। नगीना अब अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है, जहाँ नगीना आधी नागिन और आधी काली नागिन बनी थी। उसके इस रूप से सब समझ चुके थे कि नगीना को अब उसकी माँ की शक्तियाँ मिल चुकी है। इस तरह से नगीना और नैना अब सभी से गले लगते हैं और अपनी आंखें बंद करके नागलोक का द्वार खोलते हैं। नागलोक का द्वार खोलने के बाद नैना और नगीना पृथ्वी लोक पर जाते हैं। जैसे ही नगीना और नैना पृथ्वी लोक पर अपने कदम रखते हैं, वैसे ही धरती हिलने लगती है, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो। आंधी अब तूफान में बदल जाती है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे ये कहानी क्या नया मोड़ लेगी। नैना और नगीना अब शिव मंदिर में जाते हैं और अपना तांडव शुरू कर देते हैं। उनके इस तांडव को सभी गांव वाले देखते हैं। वो दोनों नागिन अपना तांडव कर रही थी कि तभी शिवलिंग से एक रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी से भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देखकर अब सभी गांव वाले अपने शीश को झुकाकर शिव जी को प्रणाम करते हैं। तभी दोनों नागिन शिव जी से कहती हैं, देवों के देव महादेव को नागलोक की नागिन का प्रणाम। बोलो पुत्री, क्या हुआ? मुझे याद करने का कोई विषय? हाँ प्रभु, जैसे आपने हमें इन भोले लोगों की मदद के लिए यहाँ भेजा था, हम यहाँ आए तो और उस पिशाचनी के बारे में हमें सब कुछ पता भी चल गया, लेकिन उस पिशाचनी का अंत अभी तक हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो पिछले 58 साल से उस पेड़ में कैद थी, इसलिए वो अत्यधिक शक्तिशाली है। हमें उसके अंत का मार्ग कहीं नजर नहीं आ रहा। पुत्री, वो एक अतृप्त पिशाचिनी है और इतने वर्षों तक पेड़ में रहने की वजह से उसने उस पेड़ को ही अपनी दुनिया बना लिया है। उसका अंत उसकी दुनिया में ही हो सकता है और उसका अंत तुम्हारे साथ साथ एक पवित्र कन्या करेगी और उस कन्या का तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तथास्तु। शिवजी अपनी बात पूरी कर दोबारा शिवलिंग के अंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वहीं ललित नैना से बोलता है, पवित्र कन्या, कहीं ये कन्या हमारी रानी तो नहीं? हो सकता है, पर भोलेनाथ का इशारा जरूर उस इंसान से है जो पवित्र हो, और हो ना हो ये कन्या ही रघु को बचाएगी। लेकिन नैना, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जब उस पिशाचिनी की दुनिया उस पेड़ में है, तो जब हम उस पेड़ की तरफ गए तो उसने हमें कुछ क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात, अगर इन गांव वालों ने उस पिशाचिनी को कैद कर दिया था, तो वो पिशाचिनी आजाद कैसे हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब स्वयं पिशाचिनी देगी। लेकिन कैसे? अभी वो पिशाचिनी घायल है और मुझे नहीं लगता कि पिशाचिनी अभी आएगी और हमारे किसी भी सवाल का जवाब देगी। नगीना, तुम ये कैसे भूल रही हो कि वो एक अतृप्त पिशाचिनी है, और एक अतृप्त पिशाचिनी को खुद को ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बस इसलिए वो आज रात ही वापस आएगी, और जब वो वापस आएगी तो मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगी। लेकिन बेटा, अगर वो रात को वापस आएगी तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो यहाँ आएगी, लेकिन अपना सच बताने के लिए, क्योंकि वो यहाँ के किसी भी इंसान को कुछ नहीं कर पाएगी। पर वो कैसे बेटा?
उसकी बातें सुनकर नैना अपनी आंखें बंद करती है और अपनी मुट्ठी पर एक फूंक मारती है। और जैसे ही नैना अब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी मुट्ठी में बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं थी। नैना उन मालाओं को सभी गांव वालों के हाथ में देती है। आप सभी इस माला को अपने गले में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस माला को तब तक मत उतारना जब तक उस पिशाचनी का अंत ना हो जाए। पर बेटा, हमारी रानी की माला कहाँ है? बाबा, अगर रानी वो पवित्र कन्या है जो मेरे साथ उस पिशाचनी का अंत करेगी, तो रानी का वो पिशाचनी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर बेटा, पहले भी तो इस पर हमला हो चुका है ना? हाँ बाबा, मैं जानती हूँ, पर याद कीजिए, पहले भी उस पिशाचनी ने इस पर हमला किया, लेकिन उसको छुआ नहीं था। और अगर इस पर कोई खतरा हुआ तो मैं इसको भी एक रुद्राक्ष की माला दे दूंगी। इसलिए अब आप सभी बेफिक्र होकर अपने अपने घरों में चले जाइए। नैना नागिन की बात सुनकर अब सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। नैना और नगीना भी ललित के साथ ललित के घर में चली जाती हैं। रात के 12 बज गए थे। एक बार फिर से तेज हवाएं चलती हैं। हवाओं का बदलता हुआ रुख देखकर नैना और नगीना को पता चल जाता है कि पिशाचनी वापस आ गई है। नैना और नगीना अब बाहर जाने लगती है। तभी ललित उनसे कहता है, बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, हमें बाहर जाना होगा क्योंकि वो पिशाचिनी आ रही है और जब तक वो यहाँ नहीं आएगी तब तक हम उसे अपना जवाब नहीं ले पाएंगे। इतना बोलकर नैना और नगीना घर के बाहर चली जाती है। नैना और नगीना के पीछे रानी और ललित भी जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों नागिन घर के बाहर आती है, वैसे ही पिशाचनी उनके सामने आती है और उनसे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी? मैं एक पिशाचनी हूँ, पिशाचनी। मुझे खुद को ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगता। और जैसा मैंने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो मैं इस गांव में मौत का खेल शुरू करूंगी। अब तुम दोनों नागिन अपनी आंखों के सामने इन गांव वालों की मौत देखोगी, मौत। तुम उस पेड़ से आजाद कैसे हुई? देखो मेघा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने उस पेड़ में ही अपनी दुनिया बनाई है। अब मुझे चुपचाप ये बता दो कि तुम उस पेड़ से आजाद कैसे हुई? ये जानना चाहती हो कि मैं उस पेड़ से कैसे आजाद हुई? हाँ, ये जानना चाहती हो तो सुनो। रघु शहर से भोला नगर गाँव में आता है। धूप होने की वजह से रघु को बहुत प्यास लग रही थी। बस इसीलिए वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पीने लगता है। तभी उसकी नजर एक काले से पेड़ की तरफ जाती है, जहाँ वो पेड़ को देखकर खुद से कहता है, अरे ये कैसा पेड़ है? देखने में तो बहुत ही अजीब लग रहा है। अजीब क्या, देखने में तो जला हुआ पेड़ लग रहा है, पर अगर ये पेड़ जला है तो ये पेड़ खड़ा कैसे हो सकता है? खैर, जो भी है, इस पेड़ की एक फोटो लेना तो बनता है। इसकी फोटो मैं रीना को दिखाऊंगा। रघु अब उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के पास खड़े होकर कई सारी सेल्फीज लेता है। सेल्फीज लेते हुए रघु का पैर एक लाल धागे में फंस जाता है और उसके पैर से वो धागा टूट जाता है। उस धागे के टूटते ही वहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है। ये देखकर रघु खुद से कहता है, ओह गॉड, अब ये मौसम क्यों खराब हो गया और धागा कहाँ से मेरे पैरों के नीचे आ गया? खैर, जो भी है, वैसे मेरी फोटो काफी अच्छी आई है। एक काम करता हूँ, मैं इन फोटोज को रीना को भेज देता हूँ। उसको भी तो इस गांव का अजीबोगरीब फोटो दिखाऊं। रघु अब उन फोटोज को रीना के पास भेजता है, पर ये क्या, रघु के फोन में नेटवर्क तो था पर ये फोटोज नहीं जा रही थी। यही सवाल रघु के मन में आता है। यार, फोन में नेटवर्क तो पूरे हैं पर फोटोज क्यों नहीं जा रही? खैर, जो भी है, मैं फिलहाल गांव में जाता हूँ। और वैसे भी मैंने फोटोज दे दी हैं। जब नेट चल जाएगा तो फोटो भी अपने आप ही पहुँच जाएंगी। रघु अब गांव में चला जाता है। अब जैसे ही रघु गांव में आता है वैसे ही मौसम बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये देखकर रघु खुद से कहता है, अरे ये क्या, अभी अचानक ही मौसम ठीक हो गया। और इस गांव के मौसम को देखकर लगता है कि ये गांव कश्मीर से कम नहीं है, तभी तो इसका मौसम हर वक्त बदलता रहता है। खैर, जो भी है, मैं गांव में जाकर इनसे किसी होटल के बारे में पूछता हूँ। जहाँ रघु गांव में जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उस काले पेड़ से काला धुआं निकलने लगता है और उस काले धुएं में से एक खुले बालों वाली औरत निकलती है जिसकी लाल आंखें थी। उसके बाल खुले हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। उस धुएं में से निकलकर वो औरत हंसते हुए कहती है, आखिरकार मैं आजाद हो गई। अब मैं इन गांव वालों के साथ मौत का खेल खेलूंगी। गांव वालों, आ रही हूँ मैं। रघु इस गांव में आया जरूर, पर मुझे आजाद करवाकर। मैंने उसको इस गांव से जाने के लिए कहा था,
लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उसने मुझे आजाद करवाया, बस इसलिए मैंने उसे अभी तक छोड़ रखा है। लेकिन जिस दिन ये गांव बर्बाद होगा उस दिन रघु भी मारा जाएगा। पिशाचिनी की बात का जवाब नैना देती कि तभी वहाँ पर रानी आती है और पिशाचिनी से कहती है, इसका मतलब ये है कि तुमने उसको कैद किया हुआ है। रघु कहाँ है? उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानी, अभी तुम यहाँ से जाओ। देखो तो जरा कौन आई है मेरे सामने। तुझे तो 2 क्षण में ही खत्म कर सकती हूँ मैं तुम्हारी मौत बनूंगी पिशाचिनी, और तुम किसी का कुछ नहीं कर पाओगी। रानी की बात सुनकर पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगती है और उसको अपनी काली शक्तियों से दूर फेंकती है। रानी अब जख्मी हो गई थी। ये देखकर नैना और नगीना को समझ आता है कि रानी वो पवित्र कन्या नहीं है जिसका जिक्र शिवजी ने किया था, और बस इसीलिए नैना जल्दी से उसको रुद्राक्ष की माला देती है और पहनने को कहती है। तो वहीं पिशाचिनी रानी से कहती है, देख ली तुमने मेरी शक्तियाँ, बड़ी आई मेरा अंत करने वाली। और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो नागिन, तुम दोनों इस गांव को मुझसे ज्यादा देर नहीं बचा पाओगी। पर रघु कहाँ है? मेरे कब्जे में, और मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नैना और नगीना पिशाचिनी से कुछ पूछते उससे पहले ही पिशाचिनी वहाँ से गायब हो जाती है। पर सवाल ये उठता है कि अगर वो पवित्र कन्या रानी नहीं है तो वो पवित्र कन्या आखिर कौन है? सभी के जहन में अब ये सवाल उठता है कि आखिर वो पवित्र कन्या कौन है। रानी जख्मी थी और उसकी ये हालत देखकर नैना, ललित और नगीना से कहती है, अगर वो पवित्र कन्या रानी नहीं है तो वो पवित्र कन्या है कौन? बस यही तो पता लगाना है कि वो कन्या कौन है और वो हमें कहाँ मिलेगी। पर फिलहाल हमें रानी को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि अभी रानी बहुत कमजोर है, और हो ना हो वो पिशाचिनी अपना अगला शिकार रानी को ही बनाने की सोचेगी। नगीना की बात से नैना और ललित सहमत होते हैं और रानी को घर में ले जाते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले उस पिशाचिनी के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक औरत जिसके गर्दन पर त्रिशूल का निशान था वहां आती है और गांव के बुजुर्ग ललित से कहती है, बाबा, मैं रीना, मेरे पति यहाँ आए थे, अब उनका कुछ अता पता नहीं है। बेटा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? बाबा, मेरे पति का नाम रघु है, वो यहाँ का सर्वे करने आए थे। अब उनका ना तो कुछ पता लग रहा है और न ही वो फोन उठा रहे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं जानती हूँ कि वो कोई मुसीबत में है। रीना की ये बात सुनते ही दोनों नागिन वहाँ आती है और रीना से कहती है, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा पति यहाँ मुसीबत में है? कल मेरे पास उनकी कुछ फोटोज आई हैं। जैसे ही मैंने ये फोटो देखी मैं समझ गई कि वो किसी मुसीबत में है। फोटो? कैसी फोटो? जरा दिखाओ। रीना अब अपने फोन में अपने पति रघु की फोटो दिखाती है, जहाँ नैना देखती है कि रघु पिशाचिनी के पेड़ के पास फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन उस फोटो में आसमान साफ नहीं था, बल्कि आसमान में एक काली परछाई थी। ये देखकर नैना कहती है, रीना, तुमने अपने पति की फोटो में कुछ नोटिस किया? हाँ, मैंने नोटिस किया, तभी तो मुझे रघु की चिंता सताई जा रही है। हे भोलेनाथ जी, मेरे रघु की रक्षा करना। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर कहाँ है? मुझे उनके दर्शन करने हैं। आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नगीना और गांव के बाकी लोग रीना को भोलेनाथ जी के मंदिर में ले जाते हैं। पर ये क्या, मंदिर में जाते ही रीना की गर्दन का निशान चमकने लगता है। उसके इस निशान को देखकर अब सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। केवल गांव वाले ही नहीं, बल्कि नैना और नगीना भी हैरान थे। उसके इस निशान को देखकर नगीना कहती है, रीना, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान मेरे बचपन से ही है। सबका कहना है कि स्वयं भोलेनाथ जी का मेरे सर पर हाथ है। मैं भोलेनाथ जी की परम भक्त हूँ, और खास बात तो ये है कि जब भी मैं भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ तब ये निशान चमकने लगता है। उसकी ये बात सुनकर नैना और नगीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रीना को नहीं पता था कि वो दोनों नागिन हैं, और इसीलिए जब रीना उनको मुस्कुराते हुए देखती है तो उनसे पूछती है, आप दोनों इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? कहीं आपने तो मेरे रघु को। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? उसकी ऐसी बात सुनकर ललित रीना से कहता है, बेटा रीना, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, और अगर ये मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब ये है कि इन्हें कुछ पता चला है। इंसान नहीं है मतलब? वैसे इनके लिबास से तो मुझे भी कोई ये मामूली इंसान नहीं लग रही है। कौन है आप दोनों? उसकी बात सुनकर अब नैना और नगीना अपने पूर्ण नागिन रूप में आती हैं।
और थोड़ी ही देर बाद वो अपने इंसानी रूप में आकर रीना से कहती है, देख लिया हम कौन हैं? अब तो तुम्हें हम पर शक नहीं है ना? एक इच्छाधारी नागिन देखकर रीना अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करती है और कहती है, आप दोनों की यहाँ होते हुए भी यहाँ के लोग कैसे गायब हो सकते हैं? रीना, यहाँ एक पिशाचनी का साया है और उस पिशाचनी ने ही रघु को अपने कैद में रखा है। उसका अंत करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि शिवजी द्वारा चुनी गई वो पवित्र कन्या कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और इसका सबूत तुम्हारे गर्दन का ये निशान है। पर मैं कैसे? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और मैं उस पिशाचिनी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। रीना, तुम्हारा पति पिशाचनी की कैद में है। तुम अपने पत्नी धर्म के कर्तव्य से ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो? और जब तुम यहाँ आई थी तब तुमने ही तो कहा था कि तुम शिव की परम भक्त हो, तो शिवजी द्वारा दिए कार्य को तुम इस तरह से नहीं ठुकरा सकती। रीना, स्वयं शिवजी ने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। नैना की बात सुनकर रीना पिशाचनी के अंत में अपना हाथ मिला लेती है। हमें क्या करना होगा उस पिशाचिनी को खत्म करने के लिए? हमें पिशाचनी लोक जाना है और पिशाचनी लोक उस पेड़ में है। पेड़ में पिशाचिनी लोग? ये कैसे हो सकता है? उसकी ये बात सुनकर अब नैना और नगीना रीना को सारी पिछली घटना बताती हैं। ये सुनने के बाद रीना उनसे कहती है, कब जाना है? कल रात, क्योंकि कल रात पूर्णिमा की रात है। कल पिशाचनी की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें पिशाचनी लोग जाकर शुद्ध चमकीले पत्थर पर पिशाचनी की कोई भी चीज रखकर मंत्रों द्वारा उस पर गंगा जल छिड़ककर उसको शुद्ध कर जलाना होगा, तभी उसका अंत होगा। पर नैना, ये सब कैसे होगा? पिशाचनी अपनी चीजें, अपने कपड़े कभी कहीं नहीं छोड़ती। आखिर हम उसके सामान तक कैसे पहुँचेंगे? और ये विधि हम कैसे कर सकेंगे अगर पिशाचनी आ गई तो? नगीना, ये विधि हम नहीं बल्कि रीना करेगी और पिशाचनी को रोकना हमारा काम है। कल रात पिशाचनी कमजोर रहेगी और इसी का फायदा तुम्हें उठाना है। माँ द्वारा दी गई सम्मोहन वाली शक्तियाँ तुम पिशाचनी पर इस्तेमाल करोगी और उस शक्ति से तुम उसको अपने वश में कर लोगी। ये सम्मोहन लगभग आधे घंटे के लिए होगा और आधे घंटे में ही हम तीनों को अंदर जाना होगा। जब हम तीनों अंदर चले जाएंगे तब रघु द्वारा रीना पिशाचनी का कोई भी एक सामान मांगेगी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी, पर रघु पिशाचिनी का सामान कैसे दे सकता है? क्योंकि रघु पिशाचनी के कब्जे में है, पर रघु उसकी कैद में रहकर इतना तो समझ ही गया होगा कि वो अपनी वस्तुएं कहाँ रखती है। उसकी वस्तु लेकर तुम इस विधि को शुरू करना, पर याद रहे कुछ भी हो जाए इस विधि को रोकना मत। रघु तुम्हें इसे रोकने को कहेगा, वो चिल्लाएगा, पर तुमको इसको रोकना नहीं है। समझ गई। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने गले से रुद्राक्ष ना निकालें, साथ ही भोलेनाथ के मंदिर को पूरे दियों से उजागर कर दें और शिवजी के चरणों के पास एक बड़ा सा दिया जलाना और ध्यान देना कि वो दिया ना बुझे। अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। रीना, तुम यहीं रुकना, हमें शिव का ध्यान लगाना है। ठीक है। सभी गांव वाले अब नैना और नागिना से सहमत हो जाते हैं। जहां एक तरफ अब सभी गांव वाले अपने घरों में जाते हैं, तो वहीं नगीना, नैना और रीना शिवजी का ध्यान लगाने लगते हैं। इसी तरह से पूरा दिन और उसका अगला दिन भी गुजर जाता है। आज पूर्णिमा की रात थी। अब नैना, नगीना और रीना मंदिर के बाहर खड़े हुए थे, साथ ही गांव वाले भी उनके साथ खड़े थे। जिसके बाद नैना अपने अर्धनागिन रूप में आकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में एक शुद्ध नीले रंग का चमकीला पत्थर और गंगा जल प्रकट करती है और रीना को देते हुए कहती है, रीना, ये सामान तुम अपने साथ रखना और मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। पर ध्यान रहे, रघु तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। नैना अब इंसानी रूप में आकर सभी गांव वालों से इजाजत लेती है और उस पेड़ की तरफ जाती है। अब जैसे ही रीना उस पेड़ को छूती है, वैसे ही पिशाचनी पेड़ से बाहर आती है और रीना से कहती है, यहाँ से चली जा, नहीं तो तू भी मारी जाएगी, समझी? यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ पिशाचिनी। अगर मैं यहाँ से गई तो अपने पति को साथ लेकर जाऊंगी। मेरी दुश्मनी तुम में से किसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे रास्ते आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ भोलेनाथ ने भेजा है, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारी बात सुनकर यहाँ से चले जाएं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा वध कर सके।
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिशाचनी जोर जोर से हंस रही थी। तभी चांद से बादल हट जाते हैं और चांद की रोशनी पिशाचनी पर पड़ने लगती है। रोशनी पड़ते ही पिशाचनी कमजोर होने लगती है। तभी नगीना अपनी आंखें नीली कर लेती है और अर्धनागिन अवतार में आकर उसे अपनी पूंछ में जकड़कर उसको अपने वश में कर लेती है। और जैसे ही पिशाचनी उसके वश में होती है, वैसे ही नगीना उसको अपनी पूंछ से छोड़ देती है और नगीना और नैना दोनों ही अपने पूर्ण नागिन अवतार में आ जाती है और अपना छोटा आकार कर उस पिशाचनी पेड़ के बिल में घुस जाती है। पर ये क्या, रीना तो उस छेद में जा ही नहीं पा रही थी। तभी रीना नैना और नगीना से कहती है, आप दोनों तो नागिन है, आप दोनों इस बिल में चली गई, पर मैं कैसे आऊँ? रीना देखो, कहीं ना कहीं कोई दरवाजा होगा, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है रीना। नैना रीना से बातें कर ही रही थी, पर रीना कुछ नहीं बोल रही थी। नैना रीना को बार बार आवाज लगाती है, पर रीना कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगती है। और रीना की गर्दन का त्रिशूल एक बार फिर चमकने लगता है। रीना भोलेनाथ का ध्यान कर ही रही थी कि तभी उस पेड़ में से एक रोशनी आती है और रीना उस पेड़ के अंदर चली जाती है। या यूं कहें कि रीना भी अब पिशाचनी के लोक में आ गई थी। नैना, नगीना और रीना अब जैसे ही पिशाच लोक जाती हैं, तो देखती हैं कि हर तरफ अंधेरा था। अगर वहाँ किसी चीज की रोशनी थी तो वो थी चांद की रोशनी। हर जगह सूखे पेड़ थे, चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी और वो भयानक लोक देखकर रीना डरते हुए कहती है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, यहाँ तो रघु को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं। नगीना तुम उस तरफ जाओ, मैं सीधे जाती हूँ, और रीना तुम उस गुफा की तरफ जाओ। नैना अब अपनी आंखें बंद करती है, जहाँ उसको गुफा में एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। उस पत्थर को देखकर नैना कहती है, उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर है, हो ना हो तुम्हें वहीं ये पूजा करनी होगी, और शायद रघु भी वहीं होगा। नगीना तुम कहीं मत जाना, तुम इस गुफा के बाहर ही रहो। गुफा में मैं और रीना जा रहे हैं, गुफा में जाकर रघु से उस पिशाचनी की कोई वस्तु भी लेनी है। ठीक है। इस तरह नगीना गुफा के बाहर ही खड़ी रहकर पहरेदारी करती है। तो वहीं अब नैना और रीना गुफा के अंदर जाती है और रघु को ढूंढने लगती है। काफी समय ढूंढने के बाद भी ना तो उन्हें रघु दिखाई देता है और ना ही वो बड़ा पत्थर। ये देखकर रीना अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मेरी तो उम्मीद ही टूटती जा रही है। रघु कहीं नहीं मिल रहे हैं, ना तो रघु ही मिल रहे हैं, ना ही वो बड़ा पत्थर। उम्मीद मत हारो रीना, हमें रघु अवश्य मिलेगा और हम उस पिशाचनी का अंत करके यहाँ से रघु को बाहर लेकर जाएंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी गुफा के दाहिनी तरफ से कुछ चमगादड़ निकलते हैं। उन चमगादड़ को देखकर अब नैना और रीना समझ गई थी कि वहाँ पर कुछ तो है, पर वहाँ था क्या, यही जानने के लिए नैना और रीना गुफा के उस तरफ जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि रघु एक पिंजरे में बैठा है। रघु अधमरा सा हो रखा था। उसको देखकर अब रीना तुरंत उस पिंजरे के पास जाती है और जैसे ही उस पिंजरे को छूने लगती है, वैसे ही नैना कहती है, रुक जाओ रीना, अभी इस पिंजरे को मत छूना। अगर तुमने इसको छुआ तो उस पिशाचनी को ये पता चल जाएगा और उसका सम्मोहन टूट जाएगा। तुम रघु से दूर खड़ी होकर बात करने की कोशिश करो। मैं कोशिश करती हूँ। रघु, यहाँ देखो, तुम्हें बचाने कौन आया है, इधर देखो ना रघु। रीना के बार बार बोलने पर रघु अपनी आंखें खोलता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, रीना, तो तुम आ गई? हाँ रघु, मैं आ गई। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकाल लूंगी। तो तुम मुझे ये बताओ, वो पिशाचिनी अपना सामान कहाँ रखती है? पिशाचिनी का सामान उस टोकरी में रखा है। उस टोकरी में एक गुड़िया है। रघु इतना बोलकर वहीं बेहोश हो जाता है। नैना और रीना समझ चुके थे कि पिशाचनी का सामान एक टोकरी में रखा है। अब जैसे ही रीना और नैना उस टोकरी के पास जाते हैं, उनको पिशाचनी का सामान और वो एक बड़ा पत्थर भी दिखाई देता है। उसको देखकर रीना कहती है, ये रहा पिशाचिनी का सामान। हाँ, और यही है वो बड़ा पत्थर। रीना, तुम उसके इस कपड़े को लेकर अपनी विधि पूरी करो, मैं बाहर देखती हूँ।
अब जैसे ही रीना पिशाचनी का कपड़ा छूती है, वैसे ही पिशाचनी का सम्मोहन टूट जाता है और पिशाचनी गुस्से में बौखलाते हुए अपने पिशाच लोक आती है, जहां वो गुफा के बाहर नगीना को देखकर कहती है, नागिन, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू नहीं बचेगी। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है पिशाचनी। खात्मा तो तेरा होगा और खात्मा करने वाली अपनी जगह पर पहुंच गई है। अच्छा, तो तुम चींटी मुझे मारोगी? नहीं नागिन, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ। अब पिशाचनी अपनी बात पूरी कर अपने मुंह से एक काला धुआं निकालती है। वो धुआं काफी जहरीला था और बस उस धुएं की वजह से ही नगीना बेहोश होने लगती है। उसको बेहोश होता देखकर पिशाचनी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ नागिन, तेरे भगवान ने तेरा साथ नहीं दिया? वो तेरा साथ दे भी नहीं सकता और मैं तुम्हारी इस मामूली विधि से नहीं मरने वाली, क्योंकि मेरी शक्तियाँ मेरे अंदर है ही नहीं। नगीना के शरीर में जहर फैल रहा था, पर फिर भी उसकी ये बातें सुनकर नगीना उठती है और अपने अर्धनागिन अवतार में आकर पिशाचनी को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और कहती है, अगर तेरी शक्तियाँ तुझ में नहीं है तो किस में है? नगीना की कमजोरी देखकर पिशाचनी अपनी शक्तियों से उसकी पूंछ से बाहर आ जाती है और एक फूंक मारती है, जिसके बाद नगीना दूर जाकर गिरती है। उसको गिरता देखकर पिशाचनी कहती है, पहले तुम खुद को बचा लो, उसके बाद मेरा खात्मा करना। और हाँ, मेरी शक्तियाँ टोकरी में रखी एक गुड़िया में है, जो अगले कुछ ही पलों में रघु में प्रवेश हो जाएगी। उसकी बात सुनकर नगीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं अब पिशाचनी उड़ते हुए गुफा में प्रवेश कर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके सामने नैना अपने अर्धनागिन अवतार में खड़ी है। उसको देखकर पिशाचनी कहती है, अच्छा, तो एक और नागिन मेरे सामने खड़ी है। अब मैं तुम कीड़े मकोड़ों का क्या करूं? अभी एक को मसल कर आई हूं और देखो मेरे सामने एक और खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो पिशाचनी कि तुझे मैं मसल दूं। इतना बोलकर नैना अपने पंचमुखी नागिन अवतार में आती है और अपने मुंह से आग फेंकती है, पर पिशाचनी उस आग में नहीं जलती। एक तरफ नैना और पिशाचनी की लड़ाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रीना उस पत्थर पर बैठ जाती है और शुद्ध चमकीले पत्थर पर पिशाचनी का कपड़ा रख मंत्रों का जाप शुरू करती है। एक तरफ तो रीना मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, तो वहीं गांव वाले भी भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। रीना अब मंत्रों द्वारा उस कपड़े और पत्थर पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करती है, जिसके कारण पिशाचनी बहुत कमजोर हो जाती है। पर फिर भी पिशाचनी हार नहीं मानती और आखिरकार वो रघु के पास पहुंच ही जाती है, जहां वो रघु को कहती है, रघु, तुम्हारी गुरु तुम्हें जागृत कर रही है। उठो रघु, उठो और इसकी पूजा भंग कर दो। पिशाचनी की बात सुनकर रीना घबरा जाती है और तभी नैना अपने नागिन रूप में आकर रीना से कहती है, रीना, अपने मंत्रों को रोकना मत। रघु चिल्लाएगा, पर तुम्हें इसके जाल में नहीं फंसना है। ये सुनते ही रीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रघु भी उड़ते हुए कहता है, रीना, बंद करो, नहीं तो मैं रघु को मार दूंगी। कहीं ना कहीं रघु के अंदर पिशाचनी की जान जा रही थी, बस इसीलिए वो भी अब धीरे धीरे पिशाच बनने लगा था। लेकिन रीना ने अपने मंत्रों को बंद नहीं किया और उस शुद्ध पत्थर पर रखे कपड़े को साइड में रखी मशाल से जला दिया। पर ये क्या, रघु में कोई बदलाव नहीं थे। साथ ही ये देखकर रीना की गर्दन का निशान भी अब कम चमकने लगा था। पर रीना इस सब पर ध्यान नहीं देती और नैना से कहती है, हमने तो सारी विधि कर ली, पर फिर भी रघु में कोई बदलाव नहीं आया। और ये पिशाचनी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा रीना। और रीना, तुम्हारे त्रिशूल की चमक भी कम हो रही है। क्या हुआ, तुम मेरा अंत नहीं कर पाई? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही अंत कर दूंगी। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। पिशाचनी ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी उस टोकरी में से एक गुड़िया अपने आप बाहर आती है और उस गुड़िया में से काले रंग का धुआं रघु में जाने लगता है। तभी मौके पर नगीना आ जाती है और उस गुड़िया को उस आग में फेंक देती है। जैसे ही गुड़िया आग में जलकर राख होती है, वैसे ही पिशाचनी का भी अंत हो जाता है और इसी तरह पिशाच लोक भी नष्ट हो जाता है।
अब रघु, नगीना और नैना, रीना अपने गांव वापस आते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव वालों के पास शिवजी के मंदिर में जाते हैं। जिसके बाद नैना सभी गांव वालों से कहती है, आप सभी के सर से अब उस पिशाचनी का साया हट गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गांव वाले उन दोनों नागिनों का धन्यवाद कर ही रहे थे कि तभी आसमान में से एक तेज रोशनी निकलती है। उसको देखकर नगीना कहती है, अब हमें आप सभी आज्ञा दें, हमारे जाने का समय हो गया है। रुको नगीना, रघु बहुत जख्मी है, इसको हमें ठीक करना होगा। इतना बोलकर अब नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों द्वारा कुछ शक्तियों से वो रघु को ठीक कर देती है। जिसके बाद नैना और नगीना दोनों ही नागलोक चली जाती हैं। नागलोक जाते ही सभी नाग नागिन उन दोनों का बहुत मान सम्मान से आदर करते हैं। पर नगीना को जख्मी देखकर मोहिनी कहती है, बेटा मैं खुश तो बहुत हूँ कि तूने पिशाचनी का अंत कर दिया, लेकिन तू खुद इतनी जख्मी है कि माँ भोलेनाथ है ना हमारे साथ, वो मुझे बहुत जल्दी ही ठीक कर देंगे। मोहिनी अब अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। तो वहीं धरती लोक पर रघु भी रीना के साथ अपने घर आ जाता है और भोला नगर गांव में एक नया सवेरा होता है। नागलोक में नैना और नगीना एक सुकून भरी नींद ले रहे थे, तो वहीं भोला नगर में भी सभी सुकून से सो रहे थे। पर ये क्या, पिशाचनी का अंत हुआ ही था कि वहाँ हरे रंग की रोशनी निकल रही है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिशाचनी के अंत को 1 महीना गुजर गया था। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी खुश थे। तो वहीं रघु अपनी पत्नी रीना के साथ भी खुश था। ऐसे ही एक रात रघु रीना के साथ सो रहा था, तभी उसका फोन बजता है और फोन की रिंग सुनकर रीना रघु से कहती है, रघु तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो किसका है। रघु अब फोन को उठाता है। हेलो, कौन? रघु उठो, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमें अपने मकसद को कामयाबी तक पहुंचाना है। कौन बोल रहा है? मैं हूँ, जरा याद करो रघु, 1 महीने पहले क्या हुआ था। मैं तुम्हें वापस बुलाने आई हूँ रघु, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस आवाज से मानो रघु सम्मोहित हो जाता है और अब रघु की आंखें लाल होने लगती हैं। रघु उठकर अपने कमरे से बाहर जा रहा था, तभी पीछे से रघु के कंधे पर एक हाथ आता है। जिसके बाद रघु अपनी आंखें नॉर्मल कर पीछे पलटता है तो वहाँ पर रीना को देखता है। रघु रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो बस मुझे लगा बाहर कोई है, इसीलिए मैं बाहर जाकर देख रहा था। बाहर कुछ नहीं है, चलो अंदर और सो जाओ, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। रीना की बात मानकर रघु सो जाता है। अगली सुबह जब रघु नहाने जाता है तो वो शीशे में खुद को देखता है कि उसके शरीर पर हरे रंग के चितकबरे निशान हैं। उसको देखकर रघु खुद से कहता है, अरे ये क्या, मेरे शरीर पर ये निशान बहुत अजीब है। आखिर ये निशान मेरे शरीर पर क्यों है? क्या मुझे इस बारे में रीना से बात करनी चाहिए? रघु खुद से बोलते बोलते अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसकी आंखों के आगे उसके साथ हुए हादसे की यादें आती है। रघु अचानक ही अपनी आंखें खोलता है और डरते हुए बोलता है, नहीं, मुझे इस बारे में रीना को कुछ नहीं बताना चाहिए। ये जानने के बाद वो बेकार में ही परेशान हो जाएगी। और वैसे भी क्या पता ये निशान उस हादसे की वजह से हो रहा हो। क्या पता पिशाचिनी का असर अब तक मुझ पर से ना गया हो। और ऐसा भी तो हो सकता है उसका असर जाने में कुछ टाइम लगे। जो भी, मैं इस बारे में रीना से बात करके उसको परेशान नहीं करना चाहता। रघु अब नहाकर बाहर आ जाता है। तभी उसको एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर रघु रीना के पास जाता है और उसको मैसेज दिखाते हुए कहता है, रीना मुझे जाना पड़ेगा, ये ऊपर से ऑर्डर आया है। रघु पर तुम जानते हो ना कि वहाँ। हाँ रीना, मैं जानता हूँ कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ था, पर इस बार मेरा विश्वास करो, मैं खुद का ख्याल अच्छे से रखूंगा और फालतू की जगह फोटो नहीं क्लिक करूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं रघु, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, और अगर तुम वहाँ गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा बाबा, चल लो मेरे साथ। अब खुश, हम अपनी पैकिंग शुरू करें। हाँ। रघु और रीना अब अपनी पैकिंग कर भोला नगर के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी कार से भोला नगर जा रहे थे, तभी उनकी कार के आगे अचानक कोहरा आता है। उस कोहरे को देखकर रीना को बहुत अजीब लगता है और वो रघु से कहती है, रघु यहाँ अचानक से कोहरा कैसे? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। क्या रीना, तुम भी ना, अब बदलते मौसम को तुम शक की निगाहों से देखने लगी। क्या करूँ रघु, मुझे तुमसे दूर जाने में बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकती।
रीना और रघु आपस में बातें करते हैं और भोला नगर पहुँचते हैं, जहाँ भोला नगर के लोग रघु और रीना को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत मान सम्मान से आदर सत्कार करते हैं। अरे रघु बेटा, रीना बिटिया, आज पूरे 1 महीने बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ। कैसे हुआ ये सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, पर क्या करे, काम के सिलसिले में आना जाना तो लगा ही रहता है। अच्छा, यहाँ फिर से सर्वे करने आए हो क्या? हाँ, यहाँ एक बार फिर सर्वे होगा और इस बार सभी का बराबर हिसाब होगा। रघु के इस अटपटे जवाब को कोई समझ नहीं पाता और सब रघु का मुंह देखते हैं। तभी रघु हंसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, आप सभी ऐसे क्यों देखने लगे? मैं मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक मत करो रघु। कोई बात नहीं, खैर इन सब बातों को छोड़ो और घर में चलो, तुम्हारी आरती उतारनी है। रानी बेटा, जाकर आरती का थाल सजा ले। जी बाबा, अभी जाती हूँ। रुको, ये आरती वारती की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, हम पहली बार थोड़ी ना आए हैं जो हम अपनी आरती उतरवाएं। क्यों रीना? हाँ रघु, सही बोल रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो। अब रघु और रानी खाना खाकर रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात कब हो जाती है किसी को कुछ पता नहीं चलता। रात के 2 बज रहे थे। तभी ललित की आंखें खुलती है, जहां वो बाहर की तरफ देखता है कि बाहर काफी कोहरा है। साथ ही उस कोहरे में उसको किसी के होने की परछाई नजर आती है। उस परछाई को देखकर ललित खुद से कहता है, अचानक ये कोहरा कैसे हो रहा है? साथ ही इस कोहरे में मुझे किसी की छवि दिखाई दे रही है। जो भी है, बाहर जाकर पता लगाना चाहिए। ललित अब जैसे ही बाहर की ओर जाता है, उसको वो परछाई केवल एक परछाई नहीं बल्कि एक काला साया नजर आती है। उस काले साए को देखकर ललित डर जाता है। ललित डर रहा था, फिर भी ललित अपने डर पर काबू पाता है और उस काले साए से कहता है, कौन है वहाँ? वहाँ जो भी है, मुझे ये बताओ, इतने कोहरे में वहाँ क्या कर रहे हो? ललित की आवाज सुनकर वो काला साया ललित से दूर जाने लगता है, पर ललित भी कहाँ कम था, वो भी उस काले साए का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद ललित उसी जगह पर आ जाता है जहाँ उस पिशाचनी और उसकी दुनिया का अंत हुआ था। इस बात से अनजान ललित कि वो पिशाचनी की जगह पर आ गया है, वो काले साए से बात करने की कोशिश करता है। मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? तू मुझे भूल गया ललित? तेरा मेरा रिश्ता तो काफी पुराना है, तू हमारे रिश्ते को कैसे भूल सकता है? कौन है? कौन है? मैं तेरी शुभ चिंतक। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू मुझे भूल गया, पर कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया तो क्या हुआ, मुझे तो तू याद है। मैं तुझे अपने आप को कभी नहीं भूलने दूंगी। आखिर तू ही तो वो है जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। आखिर तू ही वो है जिसकी वजह से मेरा सब बर्बाद हो गया। तू ही वो है जिसकी वजह से तेरा गांव बर्बाद होगा। उस साए की बात सुनकर ललित काफी डर जाता है और डरते हुए बोलता है, पिशाचिनी? देर से समझा पर समझ गया। तू वापस कैसे आ सकती है? ठीक वैसे ही जैसे रघु यहाँ आया है। चली जा यहाँ से, नहीं तो एक बार फिर मारी जाएगी। मैं मरूंगी या नहीं ये मैं सोचूंगी। सवाल तो ये उठता है कि तू यहाँ मेरे जाल में फंस गया, अब तुझे कौन बचाएगा? इस गांव में मौत का खेल फिर शुरू होगा और शुरुआत तुझसे होगी। ललित कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो साया ललित के ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन पर काटकर उसका खून पीने लगता है। ललित के शरीर से सारा खून निकलने की वजह से उसका शरीर अब पीला पड़ चुका था और इस तरह ललित अपनी जान गंवा बैठता है। और ये सब होते देखकर वो साया बहुत खुश होता है और एक चैन की सांस लेता है और हंसते हुए ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर पिशाचनी वापस कैसे आई और आखिर वो गांव वालों से अब किस तरह अपना बदला लेगी। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। वो साया हंसते हुए अपने हाथों से काले रंग का धुआं निकालता है। उस धुएं द्वारा अब ललित की लाश पर सूखे पत्ते जाने लगते हैं, जिस कारण उसकी लाश पूरी तरह से पत्तों से ढक जाती है। तो वहीं अब ललित ने अपनी जान गंवा दी थी। अगली सुबह का सूरज जब आसमान में चढ़ता है तब गांव के सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उसी में रीना और रघु भी थे, पर अगर कोई गांव वालों के बीच नहीं था तो वो था ललित। अब ललित को कहीं ना देखकर गांव की औरत रानी से कहती है,
रानी बेटा, बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? पता नहीं आंटी जी, बाबा कहाँ है। मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हर समय गांव वालों के साथ ही रहते हैं ना। रहते तो हैं, पर पता नहीं आज कहाँ है वो। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस गांव में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, पर क्या? बाबा का ना मिलना, साथ ही रघु का बर्ताव अलग होना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ललित कहाँ है कहाँ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। और इसी बात से रीना काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ललित है कहाँ और रघु का बर्ताव इतना अलग क्यों है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रीना रानी से कहती है, रानी, हमें बाबा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ढूंढना क्या है, आ जाएंगे बाबा। इतना परेशान क्यों हो रही हो रीना तुम? नहीं रघु, परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक वही थे जिन्होंने अभी तक हमारी हेल्प की, और इसीलिए कोई बाबा को ढूंढे या ना ढूंढे, पर मैं बाबा को ढूंढने जरूर जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। और मैं भी। गांव में अब सभी ललित को ढूंढने के लिए तैयार थे, इसीलिए रघु अब कुछ नहीं बोल पाता। अब सभी गांव वाले बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सभी गांव वाले बाबा को ढूंढ ही रहे थे कि तभी रीना की नजर वहां पड़ती है, जहां ललित की लाश पत्तों से ढकी हुई थी। रीना अब बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों के पास जाती है और उन सूखे पत्तों को देखकर खुद से कहती है, ये जगह तो वही है जहाँ उस पिशाचिनी का। और ये क्या, यहाँ पर इतने सारे पत्ते? इतने सारे पत्ते तो मैंने इस गांव में कहीं नहीं देखे। आखिर क्या है यहाँ? जो भी है, मुझे इन पत्तों को हटाकर देखना ही होगा। रीना बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों को हटाती है, जहाँ वो देखती है कि उन पत्तों के नीचे ललित की लाश पड़ी है। उसकी लाश देखकर रीना को झटका लगता है और वो पीछे हटते हुए कहती है, ये क्या? ये यहाँ तो बाबा की। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अभी बाबा का राज गांव वालों से छुपा कर रखना होगा, खासकर रानी से, नहीं तो वो बाबा की ये खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाएगी। रीना के पास कोई आता उससे पहले ही रीना वहाँ से चली जाती है। ललित किसी को नहीं मिला था और इस तरह पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे ही रात भी होती है और रात को अब रीना खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तभी रघु पीछे से आकर उसे पकड़ता है, पर जैसे ही रघु उसे पीछे से छूता है, वैसे ही रीना के बने गर्दन का निशान चमकने लगता है। साथ ही रीना के गर्दन पर जलन होती है। अब रीना रघु को खुद से दूर करती है और रघु से कहती है, रघु, तुम मुझे छू रहे हो तो मुझे मेरे निशान पर जलन क्यों हो रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे क्या पता रीना, तुम मुझे शक की निगाहों से तो ऐसे देख रही हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। रघु, तुम मेरे रघु ही हो ना? रीना की ये बात बोलते ही चांद की रोशनी रघु पर पड़ती है और चांद की रोशनी पड़ते ही अब रघु के हाथ हरे होने लगते हैं। ये देखकर रघु रीना की बात का जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर रघु का ये बर्ताव रीना को जरा नहीं भाता। आखिर ये सब क्या हो रहा था? रघु रीना से बार बार नजरें क्यों चुरा रहा था? ये सब रीना को समझ नहीं आता। रीना अब बिना सोचे समझे भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और शिव के आगे बैठकर वो अपनी अरदास लगाते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। हे भोलेनाथ के महाभक्त नागिनों की नागिन शेष नागिन, मैं रीना आपको पुकार लगाती हूँ, मेरी मदद करो। एक तरफ जहाँ रीना नैना नागिन को आवाज लगा रही थी, तो वहीं सोई हुई नैना नागिन अचानक अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। अचानक उसको उठकर बैठता देखकर नगीना नैना से कहती है, नैना, क्या हुआ? तुम अचानक इस तरह की उठ गई? नगीना, पृथ्वीलोक पर एक बार फिर कोई संकट आया है। रीना हमें पुकार लगा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ के सबसे बड़े संकट को तो हमने। नगीना, ये सब कुछ तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। खैर, जो भी है, हमें इस बारे में माँ से बात करनी होगी। नैना और नगीना अब दोनों ही अपनी माँ मोहिनी के पास जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे पृथ्वीलोक पर जाना होगा। पृथ्वीलोक पर जाना है? पर क्यों नैना? माँ, वहाँ का संकट टला नहीं है। रीना मुझे आवाज लगा रही है। हो ना हो रीना किसी मुसीबत में है। हाँ माँ, और आप तो जानती ही हैं कि नैना को अगर कोई स्वप्न आते हैं तो वो कोई मामूली स्वप्न नहीं होता, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु मेरे बच्चों। नैना और नगीना रातों रात अपनी माँ मोहिनी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से पृथ्वीलोक के लिए निकल जाते हैं और अचानक वो दोनों रीना के आगे प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद रीना,
तुमने हमें आवाज लगाई, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जब से मैं और रघु यहाँ आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। बाबा अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। रघु का बर्ताव अलग ही हो गया है। जब रघु मेरे करीब आए तो मुझे मेरे निशान पर जलन हुई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीना, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। नैना, तुम अपनी अंतर्दृष्टि से देखो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं अभी पता लगाती हूँ। नैना अब आंखें बंद करती है, जिसके बाद उसको रघु का हरा रंग और ललित कैसे मरा ये सब दिखता है। ये सब कुछ देखकर नैना अचानक अपनी आंखें खोलती है और रीना से कहती है, रीना, रघु तुम्हारा पति नहीं है। क्या? रघु मेरे पति नहीं है? अगर वो मेरे पति नहीं है तो कौन है? ये तो खुद रघु बताएगा, पर मेरी बात ध्यान रखना कि रघु को जरा भी एहसास मत होने देना कि तुम्हें रघु का सच पता है। सच? कैसा सच? यही कि वो रघु नहीं है। नगीना, तुम अपना कोई भी भेष बदल लो जिससे तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, और मैं ललित का भेष ले रही हूँ। मरे हुए ललित को दोबारा जिंदा देख रघु जरूर अपने रूप में आएगा। नैना की बात से रीना और नगीना सहमत होते हैं और इस तरह अब नैना ललित का रूप धारण करती है। तो वही नगीना एक तोते का रूप लेती है और अपनी बहन उर्फ नैना उर्फ ललित के कंधे पर बैठ जाती है। ये देखकर नैना कहती है, नगीना, वैसे तुमने सही रूप लिया है। इस तरह अब तुम हर समय मेरे साथ भी रहोगी और रघु पर नजर भी रख पाओगी। रीना, चलो घर चलते हैं। इस तरह अब रीना नैना और नगीना के साथ घर आती है, जहाँ रानी ललित को देखकर खुश होती है और अपने बाबा को गले लगाकर कहती है, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैंने और सभी गांव वालों ने आपको कितना ढूंढा। मेरी बच्ची, मैं पड़ोसी गांव में गया था। पर क्यों? आप रीना के साथ क्यों आ रहे हैं? रीना, क्या तुम्हें पता था कि बाबा कहाँ गए थे? नहीं रानी, मुझे नहीं पता था। मैं बस शिवजी के मंदिर गई थी और रास्ते में मुझे बाबा मिल गए, इसलिए हम साथ आ गए। हाँ रानी, और मैं पड़ोसी गांव इस तोते के लिए गया था। मुझे एक तोता रखने का मन हुआ, बस इसीलिए मैं इस तोते को लेने के लिए चला गया। बाबा, अब आप कहीं भी जाना तो मुझे जरूर बता देना। आपको पता भी है मैं कितना घबरा गई थी। आप तो जानते हैं ना बाबा कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ। चलो रात ज्यादा हो रही है, चलकर सो जाते हैं। जहाँ आप सभी सोने जा रहे थे तो वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा रघु अपनी आंखें लाल किए बस ललित को देखे जा रहा था। पर रघु के ऊपर ललित की नजर चली जाती है और रघु को ऐसे देखकर ललित उर्फ नैना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ललित को मुस्कुराते हुए अंदर जाते देखकर रघु गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रीना रघु को रोकते हुए उससे कहती है, रघु, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। और तुम कहाँ गई थी? रघु, तुम बाहर चले गए थे तो मैं भोलेनाथ के मंदिर में चली गई, पर तुम घर कब आए मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं मंदिर में थी। रघु रीना की बात नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। रात ज्यादा हो रही थी और गहरी रात के साथ रघु का रंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। रघु खिड़की की तरफ खड़ा होकर चांद की रोशनी को देख रहा था तो वहीं रीना बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़े रघु पर जाती है, जहां वो देखती है कि रघु का रंग बदलकर हरा हो गया है। ये देखकर रीना रघु को आवाज लगाती है, रघु, रघु, तुम खिड़की पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? रघु के इतने करीब होने के बाद भी रघु रीना की बात को अनसुना कर देता है। रघु के शरीर में बदलाव देखकर रीना तुरंत ललित उर्फ नैना के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, नैना, तुम सही थी। रघु रघु नहीं है बल्कि। रीना की बात सुनकर ललित अपने असली भेष में आता है और रीना से कहता है, बस अब यही समय है रघु का सच जानने का। रघु कौन है और असली रघु कहाँ है, इन सभी का जवाब अब हमें नकली रघु ही देगा। नगीना, मैं रघु के पास जा रही हूँ, तुम रीना के साथ मेरे पीछे ही रहना। नगीना और रीना नैना की बात से सहमत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद नैना ललित का रूप धारण कर रघु के पास जाता है और रघु को कहता है, रघु बेटा, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? मेरी नींद तो उड़ गई है बुड्ढे। रघु बेटा, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं? रघु बेटा, तुम्हारा ये रंग। तू जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे मार दिया था ना। रघु, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कोई रघु नहीं बुड्ढे, मैं तेरी मौत हूँ। और जहाँ तक मैं जानती हूँ,
कि तू ललित नहीं है। इतना बोलते ही रघु उड़ने लगता है और बौखलाते हुए कहता है, सच सच बता, तू कौन है और यहाँ ललित के भेष में क्यों आया है? रघु की बात सुनकर ललित जोर जोर से हंसने लगता है और अपने नागिन रूप में आकर उससे बोलता है, हाँ, मैं ललित नहीं, देख मैं एक नागिन हूँ और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रघु नहीं है तू, इसलिए अब अपना असली चेहरा दिखा। मेरा असली रूप देखना है तुझे? तो देख, जिस तरह से तू एक नागिन है, ठीक उसी तरह से मैं भी एक पिशाचनी हूँ, पिशाचनी। पिशाचनी और नैना की बातें चल रही थी। तभी दूर खड़ी रीना, जो ये सब देख रही थी, वो पास आती है और पिशाचनी से कहती है, तुम तो मर गई थी ना, तो तुम वापस जिंदा कैसे हो गई? और मेरा रघु कहाँ है? हाँ, मैं मर गई थी, पर पूरी तरह से नहीं। तुम जिंदा कैसे बची? हाँ बताओ, तुम जिंदा कैसे बची? और मेरा रघु कहाँ है? मेरे रघु के साथ तुमने क्या किया है? देखो तो कैसे फड़फड़ा रही है अपने रघु के लिए। तुझे सच में जानना है कि तेरा पति रघु कहाँ है? हाँ, मुझे बता दो कि रघु कहाँ है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। चलो फिर मैं तुझे बता ही देती हूँ। सुनो ध्यान से, तुम्हारा पति रघु एक ऐसी दुनिया में जा चुका है जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ सकता। बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ समझी, और सीधा सीधा बताओ कि रघु कहाँ है। रघु मर चुका है और उसको मरे हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। पिशाचनी की बात सुनकर सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सबकी शक्ल पर 12 बजते हैं और ये देखकर पिशाचनी कहती है, देखो तो जरा रघु के मरने की खबर सुनकर सभी के चेहरे पर कैसे डर का शिकन आ गया। मैं तो यही चाहती थी। जहाँ पिशाचनी हंस रही थी तो वहीं रीना का रो रो कर बुरा हाल था। फिर रीना खुद को संभालते हुए पिशाचनी से कहती है, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? उस दिन तो खुद हमने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे अंत को। तो फिर? बहुत जल्दी है तुम्हें राज जानने की। चलो कोई बात नहीं, मैं इस राज से पर्दा हटा ही देती हूँ। जब पिशाचनी नैना और रीना से बातें कर रही थी, उस टोकरी में से एक गुड़िया अपने आप बाहर आती है और उस टोकरी में से काले रंग का धुआं रघु में जाता है। पर मौकाए वारदात पर नगीना उस गुड़िया को उठाकर आग में फेंक देती है और गुड़िया के साथ पिशाचनी का भी अंत होता है। लेकिन जब पिशाचनी का शरीर उस गुड़िया के साथ जल रहा था, तभी पिशाचनी मन में कहती है, तुम लोगों को क्या लगा कि मेरा अंत हो रहा है? मेरा अंत नहीं, बल्कि यहाँ से मेरी नई शुरुआत हो रही है। मेरा शरीर भले ही जल रहा है, पर मौत मेरी नहीं रघु की हो रही है। इतना बोलते ही पिशाचनी गायब हो जाती है। साथ ही पिशाचनी लोक का भी अंत होता है। अब सभी बाहर निकल आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर ये क्या, पिशाचनी लोक अभी खत्म होने के बाद ही अचानक धरती पर दरार आती है और जमीन में से दोबारा वही काला मनहूस पेड़ निकलता है जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नैना और नगीना के जाने के बाद रघु और रीना जब अपने घर जाते हैं, तब रघु अपनी पत्नी से कहता है, रीना, ये सब क्या हुआ था? आखिर मैं कहाँ था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? रघु जी, आपको कुछ नहीं हुआ था, बस आपके ऊपर काला साया था जो अब हट गया है। इतना बोलने के बाद रीना रघु को सारी बात बताती है और उसको गले लगा लेती है। रीना रघु को गले तो लगाती है, पर इस बात से अनजान थी कि रघु के शरीर में पिशाचनी का वास है। रीना अब खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो वहीं रघु एक मुस्कान देता है और अपनी आंखें लाल करके खुद से कहता है, ललित, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। तेरा रघु तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तेरी नगीना ने मेरे शरीर को जलाया था, क्योंकि जब नगीना ने मेरी गुड़िया को आग में फेंका था तब मेरी शक्तियाँ 70% रघु में जा चुकी थी और रघु की जान मेरे शरीर में थी। मैं उस दिन कमजोर हो गई थी क्योंकि मैंने खुद की शक्तियाँ रघु में डाल दी थी और उस दिन बस मेरा शरीर जला था, मैं नहीं। अगर मेरे शरीर के साथ कोई जला था तो वो था रघु। मुझे मेरी शक्तियाँ प्राप्त करनी थी, बस इसलिए मैं रघु के शरीर को इस गांव में लेकर आई, जिसके बाद मैंने ललित को मारा और उसका खून पिया। अब देखो, मैं दोबारा अपने रूप में आ गई। तुमने मेरे रघु को मार दिया। हाँ, तुमने मेरे रघु को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने नहीं, मूर्ख औरत, तेरी नगीना ने मारा है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं, मेरे रास्ते मत आओ, लेकिन तुम सभी ने मेरी एक नहीं सुनी।
और ना सुनने का नतीजा देख लो। अगले 2 दिन बाद यानी अमावस्या की रात मैं दोबारा इस गांव में आऊंगी और तुम सभी को एक झटके में खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। इतना बोलकर पिशाचिनी गायब हो जाती है। तो वहीं रीना अपने घुटनों पर बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरा रघु, मैं अपने रघु को नहीं बचा पाई। उसको इस तरह से रोता देखकर नैना और नगीना उसको संभालते हुए रानी के कमरे में लेकर जाते हैं। तभी रानी की आंखें खुलती है। तभी वो अपने घर में नैना, नगीना, नागिन और साथ में रीना को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद रानी उनके पास आती है और कहती है, रीना, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आप दोनों नागिनों को मेरा प्रणाम। आप दोनों यहाँ कैसे? और बाबा कहाँ है? रानी, वो क्या हुआ बाबा को? कहाँ है बाबा? तुम्हारे बाबा नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रघु यानी पिशाचनी ने मारा है। रघु? पिशाचनी मौत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिशाचनी तो मर गई थी ना, तो वो वापस कैसे आ सकती है? नैना अब रानी को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद रानी के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। रानी अब अपने बाबा के लिए फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन रीना उसे संभालते हुए कहती है, रानी, ये समय रोने का नहीं है, बल्कि उस पिशाचिनी को मात देने का है। उस पिशाचिनी ने हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन अब हमारी बारी है। हम उस पिशाचिनी को नहीं छोड़ेंगे और उस पिशाचिनी का अंत करने के लिए हम सभी मिलकर उस पिशाचिनी का सामना करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो रीना तुम। रानी, ये रोने का समय नहीं बल्कि उस पिशाचिनी को सबक सिखाने का समय है। हमें उस पिशाचनी के अंत का तोड़ ढूंढना ही होगा और हमें उस पिशाचनी की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ बताएंगे। पर कैसे? चलो मेरे साथ। नैना, नगीना, रानी और रीना वो चारों भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं। जिसके बाद नैना और नगीना दोनों भोलेनाथ के सामने तांडव करना शुरू करते हैं। कुछ समय तक तो वो दोनों तांडव करते हैं, परंतु कुछ समय बाद भोलेनाथ की मूर्ति से एक अलग प्रकार की रोशनी उत्पन्न होती है और उस रोशनी में से एक दिव्य आवाज नैना को सुनाई देती है। नैना नागिन, मुझे तुम्हारी मदद के लिए स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है, इसलिए तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। उस दिव्य आवाज की बात सुनकर नैना उस दिव्य आवाज को सारी बात बताती है। जिसके बाद वो दिव्य आवाज नैना से कहती है, पिशाचिनी का ना मरने का कारण ना सिर्फ वो गुड़िया है बल्कि एक और है, और वो है कि पिशाचिनी का अंत नैना और रीना के हाथों होना था, परंतु इसका अंत इन दोनों के हाथों ना होकर नगीना के हाथों हुआ, या यूं कहें कि अंत हुआ ही नहीं। परंतु उस पिशाचनी का अंत अब कैसे होगा? जहाँ एक तरफ नैना और वो दिव्य आवाज आपस में बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पिशाचनी अपने उस काले और मनहूस पेड़ के पास बैठकर अपने आगे की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पूजा करती है। और उसकी ये पूजा लगभग 2 दिन तक चलने वाली थी, यानी अमावस की रात तक। ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाते हैं और आज अमावस की रात थी। अमावस की रात में पिशाचनी अपनी शक्तियों को 4 गुना बढ़ा देती है और पिशाचनी अपनी आंखें बंद कर एक गहरी साधना में चली जाती है। उसकी साधना चल ही रही थी, तभी वहाँ पर नैना, नगीना, रानी और रीना आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पिशाचनी के आसपास जलते हुए मशाल थे और एक सिंदूर से बने गोले में पिशाचनी बैठी थी। पिशाचनी के सामने एक हवन कुंड था। वो चारों ये सब देख ही रहे थे। तभी पिशाचनी अपनी साधना पूरी करती है। पिशाचनी की साधना के पश्चात हवन कुंड में से एक शीशी निकलती है, जिसमें नीले रंग का अमृत था। अमृत को देखकर पिशाचनी हंसते हुए कहती है, आखिर मैंने इस अमृत की शीशी को प्राप्त कर ही लिया। अब मैं इस अमृत को पीकर अमर हो जाऊंगी, अमर, जिसके बाद मैं सभी को अपना दास और दासी बना लूंगी। उनको अपनी तरह पिशाच और पिशाचनी बना दूंगी मैं। पिशाचनी खुद से ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी बात को काटते हुए नगीना पिशाचनी से कहती है, पिशाचिनी, तुम्हारा ये सपना अधूरा रह जाएगा। तुम ये अमृत कभी नहीं पी सकती। साथ ही तुम इन गांव वालों को अपना दास कभी नहीं बना पाओगी। मेरी प्यारी नागिन, तुम भूल गई पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार मैं नहीं मरी थी और ना ही मरूंगी अब। तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये अमृत की शीशी देख रही हो तुम? इस अमृत को पीकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और तुम सब सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। इतना बोलकर पिशाचनी अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है।
ओम नमो मोहिनी महामोहिनी अमृत वासिनी स्वाहा। ओम नमो मोहिनी महामोहिनी अमृत वासिनी स्वाहा। मंत्र पढ़ने के बाद पिशाचनी अब अपनी आंखें खोलती है। तब वो उस अमृत की शीशी को हाथ में लेती है और उस शीशी को खोलकर उसके अंदर का अमृत पी जाती है। अमृत को पीने के बाद पिशाचनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अब मैं अमर हो चुकी हूँ, अब मैं कभी नहीं मर पाऊंगी। मुझे क्या हो रहा है? ये अमृत पीने के बाद क्या हो रहा है मुझे? पिशाचनी खांसते खांसते अब जमीन पर लेट जाती है और उसको इस तरह कमजोर देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है और उसको हंसते हुए देखकर पिशाचनी कहती है, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? मूर्ख पिशाचनी, तुझे क्या लगा कि सिर्फ तू ही होशियार है? नहीं, इस बार तेरी होशियारी काम नहीं आई। ये जो तूने अमृत पिया है ना, वो अमृत नहीं बल्कि मेरा जहर है, जहर। तुझे क्या लगा कि तू अमृत पिएगी और हम तुझे इतनी आसानी से अमृत पीने देंगे? तुम्हारा जहर? पर तुम अपना जहर कैसे पिला सकती हो मुझे? बताती हूँ। नैना, तुम्हें यहाँ स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। जरा सोचो, अगर उसका अंत इतनी आसानी से हो जाता तो स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजते? आखिर तुम में ऐसी कोई खासियत होगी जिसके कारण तुम्हें ये कार्य मिला। जरा सोचो, उस पिशाचिनी का अंत करने के लिए तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? मेरे अंदर तो जहर है और कुछ नहीं। इसका मतलब पिशाचिनी मेरे जहर से मरेगी? हाँ नैना, 2 दिन बाद अमावस की रात है और वो पिशाचिनी पूरे 2 दिन तक एक पूजा में विलीन रहेगी। यूँ कहें कि अमावस की रात तक पिशाचिनी अमर होने के लिए एक साधना में विलीन रहेगी और जब उसकी साधना पूरी होगी उसके पश्चात उसको एक छोटी सी शीशी में अमृत मिलेगा। वो अमृत नीले रंग का होगा और उस अमृत को पाने के लिए वो अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ेगी। लेकिन वो मंत्र ना तो मैं बता सकता हूँ ना कोई और, पर हाँ, जिस समय वो अपनी आंखें बंद कर अमृत को पाने के लिए वो मंत्रों का उच्चारण करेगी, उसी समय तुम्हें अपने पंचमुखी अवतार में आकर इस छोटी सी शीशी को हटाकर अपने जहर की शीशी में तब्दील कर देना है। जिसके बाद जब वो जहर को पी लेगी तब पिशाचिनी का अंत जड़ से होगा और जब पिशाचिनी का अंत होगा तब उसके सीने पर भोलेनाथ के त्रिशूल से रीना को वार करना होगा। परंतु वार करने से पहले रीना को अपना खून त्रिशूल पर गिराना होगा। ऐसा करने से पिशाचिनी दोबारा जागृत नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर वो दिव्य रोशनी गायब हो जाती है। तो वहीं अब नैना और रीना को पिशाचिनी के अंत का पता चल जाता है। ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाते हैं और इन 2 दिन तक पिशाचिनी अपनी साधना में विलीन थी। आज अमावस की रात थी। अमावस की रात में पिशाचिनी अपनी शक्तियों को 4 गुना बढ़ाना चाहती थी। कुछ ही देर में पिशाचिनी अपनी साधना को पूरी कर लेती है। साधना के पश्चात हवन कुंड में से एक शीशी निकलती है। शीशी को देखकर पिशाचिनी अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। उसी दौरान नैना अपने पंचमुखी अवतार में आती है और वो अमृत की शीशी की जगह अपने जहर की शीशी को रख देती है। पिशाचिनी, तुम अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम भूल गई कि हर किसी का अंत होता है और तुमने अपने ही अहंकार में खुद का नाश कर लिया और तुम ये भूल गई कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होना था। तू भूल रही है नैना कि मेरा अंत केवल तेरे हाथों से नहीं, शायद तू अपने इष्ट देव की भविष्यवाणी भूल गई है कि मेरा अंत पवित्र कन्या द्वारा होना है। तू पवित्र नागिन जरूर है पर पवित्र कन्या नहीं। अगर मैं मर भी गई तो याद रखना कि वापस आऊंगी मैं। पिशाचिनी ये बोल ही रही थी, तभी रीना अपने हाथों में शिवजी का त्रिशूल ले आती है और उस त्रिशूल पर अपने खून की कुछ बूंद गिराकर पिशाचिनी से कहती है, तुम ये कैसे भूल गई? पिशाचिनी की पवित्र कन्या अभी भी यही है और अगर पवित्र नागिन अपना काम कर सकती है तो क्या पवित्र कन्या नहीं कर सकती? तूने मेरे पति को मार दिया, बाबा को मार दिया और अगर आज तेरा अंत नहीं हुआ ना तो ना जाने तू इस दुनिया में और कितनी तबाही मचाएगी। इसीलिए आज तेरा अंत निश्चित है। इतना बोलकर रीना उस त्रिशूल से पिशाचिनी के सीने पर वार करती है। जैसे ही रीना पिशाचिनी के सीने पर त्रिशूल से वार करती है, वैसे ही पिशाचिनी एक बार फिर जलकर राख हो जाती है। पिशाचिनी के अंत को देखकर रीना, रानी, नगीना और नैना शांत हो जाती हैं। कुछ देर बाद नैना और नगीना अपने नागलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर नागलोक जाने से पहले नैना रानी को एक लॉकेट देते हुए कहती है, रानी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तब तुम इस लॉकेट को पहनकर मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नैना और नगीना अब अपने नागलोक चले जाते हैं।
तो वहीं रीना अब रानी को अपनी छोटी बहन बनाकर उसके साथ ही रहने लगती है।